डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.2 बहुपद पोलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 11 एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यांक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यांकों के वर्ग हो। पहले समझिए ये हमारा क्या कहता है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ये तो हम समझ गए जिनके शून्यांक, ये दो हमारा द्विघात बहुपद हम ज्ञात करेंगे। इस द्विघात बहुपद का शून्यांक जो भी होगा इस बहुपद के शून्यांकों के वर्ग हो, अर्थात इस बहुपद का हम पहले शून्यांक निकालेंगे, जो भी शून्यांक आएगा, ठीक है, और जो भी शून्यांक आएगा तो हमें जो नया बहुपद चाहिए इस शून्यांक का वर्ग वाला चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको सॉल्व करिएगा। तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, तो हमारा ये बहुपद दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखिए चूंकि दिया है, हमारा दिया है, क्या दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स प्लस ये 1, ये बहुपद हमारा दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे चूंकि ए बराबर हमारा क्या होगा 1 हो जाएगा, बी बराबर ये -1 तथा सी बराबर ये 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -b/a होता है, ये हमारा माइनस पहले से ये -1 है बटा ये 1, अर्थात ये हमारा माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं तो ये c/a होता है, तो c का मान 1 है, 1/1 ये 1 हो गया। ये हम निकाल लिए। अब देखिए हमें नया बहुपद ज्ञात करना है, ये जो आया हुआ है ना उनका शून्यांकों के वर्ग हो। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ये हम यहाँ पे निकाल लेंगे नया या नहीं तो जो है वो यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो लिख दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारा क्या होगा, हमारा अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, इनका मान हम निकालेंगे। तो लिखिए ना ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, वही फॉर्मूला तो हम यहाँ पे यूज किए है ना, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज किए। अल्फा प्लस बीटा हमारा 1 दिया हुआ है, ये हमारा 1 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा ये 1 दिया हुआ है, ये 1 -2 तो ये हमारा -1 हो जाएगा। और फिर हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इनका होल स्क्वायर, तो ये हमारा दिया हुआ है कितना 1, तो 1 का होल स्क्वायर ये हमारा 1 हो जाएगा। लिखिएगा नया बहुपद, नया बहुपद, नया बहुपद हमारा क्या बनेगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारा ये जो शून्यांक हम निकाले ना अल्फा स्क्वायर प्लस ये कहता है शून्यांकों के वर्ग वाला, तो ये हम रखेंगे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस ये बीटा स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान -1 है, कि हमारा -1 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारा 1 दिया हुआ है तो 1 स्क्वायर, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये एक्स प्लस 1, ये हमारा आया हुआ है। कहीं पे तो गलती तो हम नहीं कर दिए हैं, हम कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर दिए हैं। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा ये हमारा c/a होता है। अरे बुआ देखिए बमंडल हो गया है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, हमारा c का मान -1 होगा, तो जब c का मान -1 होगा तो ये भी -1 हो जाएगा। तो ये हमारा ये अल्फा इंटू बीटा हमारा -1 दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 1 हमारा 3 हो जाएगा, नहीं ये 3 होगा। क्लियर, ये हमारा 3 हो गया। अल्फा बीटा -1 स्क्वायर 1 हो गया, अल्फा बीटा ये हमारा -1 स्क्वायर ये तो 1 होगा, और ये हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा 3 दिया हुआ है, बल्कि +3 दिया हुआ है, +3 दे दीजिए। तो ये भाई साहब हमारा क्या रिजल्ट आएगा, तो ये हमारा माइनस में होगा और ये 3, ये हमारा होगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1, नया वाला बहुपद ये हो जाएगा, समझे ना। तो वो द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, अब इनका 12 नंबर देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो उस बहुपद को हमें ज्ञात करना है। एक से फिर हमें एक बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक ये हो, ठीक है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको पहले लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि दिया है, हमारे पास ये दिया हुआ है बहुपद क्या है सर, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ये 10x प्लस ये 13 ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो चूंकि a बराबर 1 b बराबर 10 तथा c बराबर ये 30 है, ठीक है। तो हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, क्यों अल्फा बीटा इनका शून्यक है, तो ये हमारा -b/a होता है, तो ये हमारा क्या है -10/1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, तथा
हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो ये हमारा सी बटा में ए होता है। तो ये देखिए ये सी का मान हमारा 30 था ना, तो सी का मान ये हमारा 30 है बटा में 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो देखिए हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए। अब देखिए हमें उस बहुपद नया बहुपद याद करना है जिनका ये शून्यक हो और ये शून्यक हो। तो चलिए ना हम निकाल लेते हैं पहले शून्य, ये दोनों शून्यक है ना, तो हम पहले शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे तभी ना बहुपद हम निकाल पाएंगे ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा नया वाला, नया शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, नया शून्यकों का योगफल। ये दोनों शून्य को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा अल्फा प्लस ये 2 बीटा प्लस ये हमारा 2 अल्फा प्लस बीटा। ये समझे ना, पहले बहुपद ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा से शून्यकों का योगफल चाहिए। नया बहुपद जो भी होगा उनका ये शून्यक होगा, ये शून्यक नया बहुपद का शून्यक दिया हुआ है, इसलिए हम इनको जोड़ दिए हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा 3 अल्फा और ये 3 बीटा हो जाएगा। अब देखिए 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान हम -10 निकाले हैं, 3 गुना -10 तो हमारा क्या होगा -30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे नया शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये हमारा क्या होगा, ये दोनों भाई साहब को हम गुना कर देंगे। ये हमारा अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू ये हमारा 2 अल्फा प्लस ये बीटा, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए इनको हम गुना कर लेते हैं, इनको हम गुना कर लेंगे अल्फा से, इनको हम पहले गुना कर लेंगे तो ये 2 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, फिर इनसे हम करेंगे तो ये हमारा अल्फा बीटा, फिर ये 2 बीटा से हम इनको करेंगे तो 2 दूनी के 4 अल्फा बीटा हो जाएगा और इनको हम गुना करेंगे तो 2 बीटा स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ये दोनों भाई साहब से हमारा 2 कॉमन मिलता है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस ये बीटा स्क्वायर, 4 1 5 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब देखिए 2 अल्फा स्क्वायर प्लस ये बीटा स्क्वायर। हम नया शून्यकों का योगफल निकाले हैं ना, ये हमारा कितना आया हुआ है, तो ये भाई साहब हमारा आया हुआ है, कितना आया हुआ है दे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का हमें मान निकालना है। तो चलिए इनको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये मान हम डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो क्या हम इनको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये 2 अल्फा बीटा। क्लियर, और ये हमारा प्लस 5 अल्फा बीटा। अब सबका मान तो हम रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा दिया हुआ है -10, तो हम यहाँ पे रख देंगे तो ये -10 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा हमारा 30 दिया हुआ है तो ये 30 हो जाएगा और प्लस 5 इंटू ये हमारा 30 हो जाएगा। अब देखिए 2 10 का -10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है, -30 दूनी के 60 और 30 पंचे ये 150। अब देखिए ये हमारा भाई साहब क्या होगा 100 में 60 जाएगा 40, 40 दूनी के 80 प्लस ये हमारा 150, 80 प्लस ये 150, 15 8 23 होता है तो ये हमारा 230 हो जाएगा। तो देखिए नए शून्यकों का गुणनफल और नए शून्यकों का योगफल हम निकाल लिए तो हम जो है वह नया बहुपद इजीली निकाल सकते हैं। देयरफॉर हमारा नया बहुपद क्या होगा, नया बहुपद बराबर, तो ये हमारा नया बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारा फॉर्मूला होता है ना अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ये अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखिए शून्यकों का योगफल हमारा क्या है नया वाला -30 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे -30 इंटू में एक्स प्लस, तो नया शून्यकों का गुणनफल कितना है 230 है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 230। अब देखिए बुआ तो ये हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये 30x प्लस ये 230, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनेगा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम इस स्लाइड में सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर देखिए इनका कहता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यांक हो, ठीक है, तो अल्फा और बीटा इनका शून्यांक है, तो हमें वह बहुपद ज्ञात कर रहा है जिनका शून्यांक ये होना चाहिए 1/अल्फा/बीटा और ये होना चाहिए। तो पहले जो ये बहुपद है ना इनको हम लिखते हैं, लिख दीजिए चूंकि दिया है, चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है सर बहुपद दिया हुआ है ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 4x प्लस 3 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से ABC का मान लिख देते हैं, चूंकि A बराबर हमारा 1 है, B बराबर ये 4 है तथा ये C बराबर हमारा ये 3 जो है वह C बराबर है, ठीक है, C बराबर 3 है। तो हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं,
तो ये हमारा फॉर्मूला माइनस बी बाय ए होता है, तो ये हमारा -4/1 अर्थात ये -4 हो जाएगा। तथा अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, तो ये हमारा सी बट्टा में ए होता है, तो सी का मान 3 है, तो 3/1 ये 3 हो जाएगा, ये आ गया। अब हम निकालते हैं, हमें बहुपद चाहिए, तो नया बहुपद का हम शून्यक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो नया बहुपद के लिए अब हम काम करते हैं, के लिए नया बहुपद के लिए हम काम करते हैं। तो नया बहुपद के लिए हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, यानी कि शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल ये हमारा ये शून्यक होना चाहिए नया बहुपद का, ये शून्यकों का योगफल, तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे, तो हमारा क्या होगा 1 प्लस ये अल्फा बाय ये बीटा प्लस ये हमारा 1 प्लस ये बीटा बटा ये अल्फा होगा। अब देखिए 1 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा अल्फा बीटा होगा, बीटा बीटा हमारा कैंसिल, बचेगा अल्फा, अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा हमारा कैंसिल होगा, बचेगा बीटा, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा 2 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इनका हम ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस ये 2 अल्फा बीटा हो जाएगा और बट्टे में ये अल्फा बीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -4, तो ये -4 का स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, इसके बट्टे में अल्फा इंटू बीटा हमारा 3 दिया हुआ है, तो 3। अब देखिए ये हमारा 2 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 दूनी के 6 बट्टा ये 3 हो जाएगा, तो ये हमारा 2 प्लस ये 10/3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो 3 3 दूनी के 6 प्लस 10 10 6 16 बट्टा ये 3 हो जाएगा। तो ये हम नया बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए हैं। अब हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो हमें इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये दोनों भाई साहब को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या होगा ये 1 प्लस ये अल्फा बाय बीटा और इंटू हमारा 1 प्लस ये बीटा बटा अल्फा। अब देखिए अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ध्यान से देखते रहिए, तो पहले 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ये बीटा बटा अल्फा, फिर अल्फा बटा बीटा से हम करेंगे तो ये हमारा अल्फा बटा बीटा प्लस इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा बटा ये बीटा अल्फा हो जाएगा, तो ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए अब यहाँ पे जो है वो देखिए हमारा, तो ये तो भाई साहब हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे बचेगा ये 1 प्लस, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये अल्फा बीटा अल्फा अल्फा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बीटा, तो ये बीटा स्क्वायर और प्लस ये अल्फा स्क्वायर, बीटा कैंसिल होगा तो बचेगा अल्फा, अल्फा अल्फा से गुणा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, और ये भाई साहब हमारा 1 दे देगा, 1 1 हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 और प्लस बीटा स्क्वायर जोड़ अल्फा स्क्वायर है, इनका मान हम निकाल लेंगे। तो इनका मान हम निकाल लेंगे तो इनको हम फॉर्मूले पे ही डाल देते हैं, देखिए ना, तो इनको हम फॉर्मूला पे फिट करेंगे तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये 2 अल्फा बीटा बट्टा ये हमारा अल्फा बीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा हमारा दिया हुआ है -4, तो ये हम लिखेंगे -4 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 बट्टा में अल्फा इंटू बीटा हमारा 3 दिया हुआ है, तो ये 3 हम दे देंगे। तो अब ध्यान दीजिए 2 प्लस -4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 दूनी किए 6 बट्टा में 3 हो जाएगा, तो ये हमारा 2 प्लस 16 में से 6 जाएगा तो ये 10 बट्टा में 3 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 3, 1 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 दूनी के 6 प्लस 10, ये भी हमारा कितना आएगा 16/3 आएगा, दोनों हमारा 16/3 ही आएगा। हम जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये नया बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, हमारा नया बहुपद बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ये अल्फा इंटू बीटा होगा, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है 16/3 है, तो ये हमारा 16/3 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारा 16/3 है, तो ये हमारा 16/3 हो जाएगा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो 3 होगा, तो ये हमारा 3x स्क्वायर माइनस ये 16x प्लस ये 16, ये बाय में 3 है, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3x स्क्वायर माइनस ये 16x प्लस 16, तो नया वाला बहुपद ये हमारा होगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यक दिया हुआ 1 - 3 और शून्यांकों के बहुपद के शून्यांक ज्ञात
करिए। देखिए क्या बोला है, हमें बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यांक ये दिया हुआ है। बहुपद के शून्यांकों और ये हमें जो है वो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में सत्यता की ये जांच करने के लिए भी कहता है। दो शून्यांक दिया हुआ है, अल्फा और बीटा का दिया हुआ है, तो हमें पहले बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद जो भी आएगा हमें जो है वो शून्यांकों तथा गुणांकों बीच में सत्यता की जांच करने के लिए भी कहता है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो हल दे दीजिए। पहला नंबर देखिए, तो पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे, चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू ये 1 तथा बीटा इज इक्वल टू ये -3। दो शून्य हमारा अल्फा बीटा दिया हुआ है। हम सबसे पहले निकाल लेते हैं देयरफॉर ये द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद निकालेंगे तो इनका फॉर्मूला होता है x² माइनस ये अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस ये अल्फा बीटा। तो ये हमारा x² माइनस अल्फा बीटा, तो ये हमारा 1 और ये -3 इंटू में x प्लस ये हमारा 1 इंटू -3 हो जाएगा। तो ये भाई साहब क्या होगा, 1 में 3 जाएगा तो -2 माइनस माइनस ये प्लस 2x और ये -3। ये हमारा क्या आया हुआ है, तो द्विघात बहुपद आया हुआ है। क्लियर। अब इनको हम जांच कर लेते हैं। क्लियर। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं जांच। जांच लिखते हैं। अब देखिए चूंकि a बराबर हमारा क्या है, तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हुआ सामान्य रूप ये होता है द्विघात बहुपद का। इनसे हम कंपेयर करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर 2 तथा c बराबर ये हमारा -3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले अल्फा जोड़ बीटा, जो कि -b/a होता है। तो अल्फा का मान दिया हुआ है 1 और बीटा का मान -3 दिया हुआ है। तो ये हमारा 1 प्लस ये -3 हो जाएगा बराबर b का मान 2 दिया हुआ है, तो -2 बटा ये 1। 1 में 3 जाएगा तो हमारा क्या होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस न होगा, तो 1 - 3 बराबर ये -2। 1 में 3 जाएगा तो ये -2 बराबर ये -2। तो ये दोनों भी बराबर हो गया। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टा में a होता है। तो अल्फा का मान दिया हुआ है 1, बीटा का मान -3 दिया हुआ है। हमारा 1 इंटू में -3 बराबर c का मान दिया हुआ -3 बटा a का मान 1 है। देयरफॉर ये -3 बराबर ये -3 हो जाएगा। -3 के बराबर है। क्लियर। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए, अब हमें जो है वो ये तो देखिए दोनों जो है वो ये भी हम जांच करके भी जो दिखा दिए कि ये दोनों भी बराबर है, ये दोनों बराबर है। इस तरीके से आपको बनाना है। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करा जिनका शून्यक ये दिया हुआ और ये दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पे हमें ये द्विघात बहुपद ही दिया हुआ है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनका सेकेंड नंबर जो है वो चूंकि दिया है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दिया हुआ है 8 है, तथा अल्फा इंटू बीटा हमारे पास दिया हुआ है कितना, 12 दिया हुआ है। ये 12 है। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द्विघात बहुपद। देयरफॉर द्विघात बहुपद बराबर ये फॉर्मूला होता है x² माइनस ये अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस ये अल्फा बीटा होता है। अब देखिए, अब हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा 8 है, 8x प्लस अल्फा बीटा 12 दिया हुआ है। तो ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 14 नंबर है। ये हमारा 2.2 का ये लास्ट ही क्वेश्चन था, 40 नंबर है नहीं। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन सब बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।